चल देखो क्या चैप्टर है हम लोग का, लाइट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आज लाइट चैप्टर स्टार्ट करें, लाइट के बारे में देखेंगे, लाइट होता है क्या है। सबसे पहले जाने लाइट का डेफिनेशन, जाने लाइट क्या चीज होता है उसके बारे में जानेंगे, ठीक है। लाइट क्या है, सिंपल से याद है, लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट एनेबल टू अस टू सी। लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, लाइट क्या है, लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी क्या, दैट एनेबल अस टू सी। विदाउट लाइट वी कैन नॉट सी दैट एनी ऑब्जेक्ट। यू नो व्हाट फर्स्ट ऑफ थिंग्स, विदाउट लाइट वी कैन नॉट सी एनी ऑब्जेक्ट, अंडरस्टूड। तो लाइट क्या एक टाइप का एनर्जी है जिसकी मदद से हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। वही लिखा गया, लाइट इज दैट फॉर्म ऑफ एनर्जी व्हिच प्रोड्यूस दैट सेंसेस ऑफ द साइट। किसी भी चीज का कुछ भी, बहुत ही सारे डिफिनेशन अलग अलग हो सकता है इसका। क्या लिख सकते हैं हिंदी में, जब बात करें हिंदी में डेफिनेशन बात करें, प्रकाश एक ऐसी भौतिक इकाई है जिसकी मदद से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। उसी को इंग्लिश में लिखा गया क्या, लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, जिसकी मदद क्या, लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है दैट एनेबल अस टू सी, जिसकी मदद से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। यू नो प्रॉपर्टी ऑफ लाइट की जब बात करते हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रॉपर्टी इज देयर मैन, डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रॉपर्टी। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज देयर, electromagnetic wave so does not require any medium to travel. Light have a electromagnetic wave, light has a electromagnetic wave so does not require two medium to travel. लाइट को किसी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है। लाइट को ट्रेवल के लिए किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है, ओके। लाइट को किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है। लाइट हमेशा याद रखना, लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसको मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है। प्रॉपर्टीज की याद रखना। सेकंड प्रॉपर्टी की बात, लाइट टेंड्स टू ट्रेवल द स्ट्रेट लाइन। लाइट ऑलवेज ट्रेवल टू स्ट्रेट लाइन पाथ, नॉट ए कर्व लाइन पाथ। लाइट ऑलवेज ट्रेवल टू स्ट्रेट लाइन पाथ। लाइट हैज ड्यूअल नेचर, लाइट में क्या दो नेचर है, वेव एज अ पार्टिकल्स, वेव एज वेल एज पार्टिकल्स। वो वेव भी है और एक पार्टिकल्स भी। यू नो व्हाट, जब हम लाइट को देखते हैं तो लाइट जब भी हम देखते हैं, लाइट एक वेव के थ्रू काम करती है। लाइट को जब भी देखते हैं वेव के थ्रू काम करती है, ऐसे वेव शो कर लेते हैं, लाइट एक वेव की तरह काम कर रही है। बट जब कभी हम कहाँ देखते हैं, जब कभी आप छोटे गांव सब जाइएगा, गांव में देखिएगा किसी भी होल से जब लाइट आएगा, मान लो ऊपर में कोई होल है, वहां से लाइट जब आएगा तो उसके अंदर ऐसे पार्टिकल्स मिलेगा, पार्टिकल्स दिखेगा उसके अंदर, ठीक है। तो क्या नेचर्स में देखिए, लाइट के पास डुअल नेचर्स होता है। क्या डुअल नेचर में क्या देखिए, पहला नेचर क्या देखिए, वेव मतलब इसको तरंग कहा जाता है, हिंदी में क्या कहते हैं, तरंग। और पार्टिकल्स को अणु की तरह कहा जाता है। तो क्या एज वेल एज पार्टिकल्स भी है और वेव भी है। तो इसका नेचर मतलब लाइट हैज डुअल नेचर। विच टाइप्स ऑफ नेचर है लाइट, डुअल नेचर। किस टाइप का नेचर है, डुअल नेचर है। लाइट में कैसा नेचर है, डुअल नेचर है। क्या है, वेव और पार्टिकल्स का, दोनों का नेचर रखता है, कोई दिक्कत। अगला बात क्या है, लाइट कास्ट शेडो। लाइट कास्ट शेडो, लाइट ही के सच पार्टिकल्स की बात करेंगे, वेव की बात करते हैं जो कास्ट करता है शेडो, मतलब प्रतिबिंब बनाता है या फिर शेडो बनाता है। तो कौन बनाता है, लाइट बनाता है। स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम इन वैक्यूम। तो वैक्यूम में लाइट का स्पीड क्या होता है, सबसे ज्यादा स्पीड का लाइट की बात करेंगे वैक्यूम में होगा कितना, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कितना, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इसका स्पीड में। स्पीड कहाँ होता है, वैक्यूम में होता है, सबसे ज्यादा होता है। एयर वैक्यूम की, एयर की बात करें, वैक्यूम की बात करें, कुछ भी कोई दिक्कत। आगे क्या लिखा, लाइट व्हेन लाइट फॉल ऑन द सरफेस फ्लोइंग मे हैपन। जब लाइट धरती पे आती है तो क्या होता है, जब लाइट धरती पे आएगी तो क्या होगा, वो चीज के बारे में जाने। जब लाइट धरती पे आएगी तो क्या तीन चीज होगा, या तो रिफ्लेक्शंस करेगा, या तो रिफ्रैक्शंस करेगा, या तो फिर एब्जॉर्प्शन होगा। तीन कंडीशंस आएगा। जब लाइट धरती पर फॉल करेगी तो 3 कंडीशंस अप्लाइड होगा, पहला रिफ्लेक्शन, दूसरा रिफ्रैक्शन और तीसरा एब्जॉर्प्शन। ये तीनों के बारे में हम लोग डिटेल में जानेंगे। ये मत समझना कि समझ में नहीं आ रहा है, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और एब्जॉर्प्शन, ये तीनों को डिटेल में जानेंगे तो सारा समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो क्या देखें हम लोग, पहला क्या देखें, रिफ्लेक्शंस। रिफ्लेक्शंस और रिफ्रैक्शंस और एब्जॉर्प्शन की बात करें। रिफ्लेक्शंस मतलब क्या होता है, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शंस क्या होगा, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। जब लाइट किसी सरफेस पे पड़ेगी और बाउंसिंग बैक करेगी तो रिफ्लेक्शंस का काम होगा। रिफ्रैक्शंस में क्या होगा, ट्रेवल करेगा, जो ट्रांसपेरेंट मीडियम होगा उससे लाइट का ट्रेवल होगा तो उसको क्या कहेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन होगा, तो उसको रिफ्रैक्शंस कहेंगे। एब्जॉर्प्शन मतलब क्या, अवशोषित करना, एब्जॉर्ब करना। लाइट को जो एब्जॉर्ब करेगी उसको एब्जॉर्प्शन में पढ़ेंगे, कोई दिक्कत। आगे बढ़ो अब पहला चीज पढ़ेंगे, रिफ्लेक्शंस ऑफ लाइट।
पहला क्या पढ़ेंगे, रिफ्लेक्शंस ऑफ लाइट पढ़ेंगे। अभी क्या दिखाया तुमको, अभी क्या क्या बताया, लाइट के बारे में सारा चीज बताया, लाइट के बारे में लाइट का प्रॉपर्टीज बता दिया हम, लाइट का प्रॉपर्टीज बताया, लाइट का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जो स्ट्रेट लाइन पाथ पे मूवमेंट करेगी, वैक्यूम में सबसे ज्यादा स्पीड होगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होगा। ये सारा चीज हमने बात कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पर बात करें कुछ ऑब्जेक्ट के बारे में, तब रिफ्लेक्शंस को स्टार्ट करें। हमने देखा इसमें एक चीज और देखा कि नेचर्स में जब देखा कि वेव और एज वेल एज पार्टिकल्स भी हुआ करता है। ये जब भी लाइट का जो भी होगा, लाइट में क्या कर अब क्या देखेंगे लाइट की, इसमें देखेंगे ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग देखेंगे। पहला देखेंगे इसमें जब बात करते हैं लाइट में लुमिनियस ऑब्जेक्ट, क्या देखेंगे, पहला देखिए लुमिनियस ऑब्जेक्ट होता है क्या, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है लुमिनियस ऑब्जेक्ट का। जब ऑब्जेक्ट की बात करेंगे लुमिनियस होगा, एक होगा नॉन लुमिनियस, एक क्या हो जाएगा नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट की बात करेंगे। पहला क्या होगा लुमिनियस ऑब्जेक्ट और दूसरा हो जाएगा नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट। तो लुमिनियस ऑब्जेक्ट कहेंगे किसको, इसका डिफिनेशन क्या होगा, ऑब्जेक्ट विच, क्या लिखेंगे ऑब्जेक्ट विच, ऑब्जेक्ट क्या देखेंगे, लिखेंगे इसका ऑब्जेक्ट विच, ऑब्जेक्ट विच, ऑब्जेक्ट विच देमसेल्फ इमिट, क्या करें ऑब्जेक्ट देमसेल्फ इमिट लाइट आर नोन एज द सोर्स ऑफ लाइट और लुमिनियस ऑब्जेक्ट। व्हाट इज द सोर्स ऑफ लाइट, से दैट व्हाट इज द सोर्स ऑफ लाइट, द ऑब्जेक्ट, क्या ऑब्जेक्ट which object emit the light themselves, you know, say that what is a source of light, what is the source of light, the object which object emit the light themselves, मतलब वैसी ऑब्जेक्ट की बात करेंगे जो लाइट को खुद से इमिट करता है, खुद से इमिट करता है, उसको क्या कहेंगे लुमिनियस ऑब्जेक्ट या सोर्स ऑफ लाइट कहेंगे। लुमिनियस मतलब क्या, वहां से लाइट को निकालने की बात करते हैं, उसमें लाइट होगा। विच ऑब्जेक्ट हैज ऑन लाइट, ये भी बोल सकते हैं विच ऑब्जेक्ट हैज ऑन लाइट आर कॉल्ड लुमिनियस ऑब्जेक्ट। जिस ऑब्जेक्ट में अपना लाइट होगा उसको लुमिनियस ऑब्जेक्ट कहेंगे, उसको क्या कहेंगे वो लुमिनियस ऑब्जेक्ट कहेंगे। जैसे बात कर लेंगे हम लोग सन की बात कर लेंगे, सन हो गया, सन के पास अपना लाइट है ना, सन के पास अपना लाइट हो गया। उसके बाद कर लेंगे स्टार की बात कर लेंगे, स्टार की बात करें, स्टार के पास अपना लाइट है। उसके बाद कर लेंगे हम लोग क्या, उसके बाद कर लेंगे बर्निंग हम कैंडल की बात कर लेंगे, उसका लाइट हो जाएगा। ग्लोइंग बल्ब की बात कर लेंगे, उसमें अपना लाइट होता है, इमिट कर लेंगे लाइट, ये बल्ब जो जल रहा है तो इमिट कर रहा लाइट वहां से, जिसका अपना लाइट होता है उसको क्या कहते हैं लुमिनियस ऑब्जेक्ट कहते हैं। इसी में बात करेंगे क्या लुमिनियस ऑब्जेक्ट का डिफिनेशन क्या समझे, विच ऑब्जेक्ट दे हैव ऑन लाइट, which object they have on light या which object emit light themselves, ये भी बोल सकते हैं which object emit the light themselves are called source of light या luminous object। that clear? next topic है तुम्हारा non luminous object, क्या नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट में क्या देखेंगे, नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट की जब बात करेंगे तो इसमें क्या करेंगे, क्या लिखा गया ऑब्जेक्ट विच डू नॉट देमसेल्फ इमिट लाइट बट आर विजिबल टू अस इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। विच ऑब्जेक्ट दे हैव नो ऑन लाइट, नॉट ऑन लाइट, विच ऑब्जेक्ट दे हैव नॉट अ ऑन लाइट बट दे आर विजिबल टू प्रेजेंस ऑफ लाइट। वैसी वस्तु या वैसा ऑब्जेक्ट जिसके पास अपना लाइट नहीं है, वो दूसरों के लाइट से चमकता हो, उसको नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट कहते हैं। आई बात क्लियर समझ। विच ऑब्जेक्ट दे हैव नॉट ऑन लाइट बट दे आर विजिबल टू अदर सोर्स ऑफ लाइट इज कॉल्ड नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट, सच एज टेबल, प्लांट, मून ऑल्सो, बुझा हुआ दिया, ये सारे क्या हो जाएगा नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट की बात हो जाएगा। दैट्स क्लियर। अब नेक्स्ट एक क्वेश्चन आ जाता है सर यहाँ पे कि हाउ टू सी एनी ऑब्जेक्ट इन आवर आईज, हाउ टू सी द ऑब्जेक्ट इन आवर आईज, हम अपनी आंखों से किसी भी ऑब्जेक्ट को कैसे देख पाते हैं, ये पहला क्वेश्चन। क्या हाउ टू सी ऑब्जेक्ट बाय ऑन आईज, अपनी आंखों से हम ऑब्जेक्ट को कैसे देख पाते हैं, हम अपनी आंखों से ऑब्जेक्ट को कैसे देख पाते हैं, इसके बारे में क्या होगा, इसका डिफिनेशन कैसे समझेंगे। when क्या बोलेंगे, when the reflected ray enter the eyes, when reflected light enter in our eyes, we are able to see that object,
क्या होगा, जब लाइट रिफ्लेक्टेड लाइट हमारी आंखों तक पहुंचती, किससे, व्हेन द ऑब्जेक्ट, ओपेक ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट पर जब लाइट पड़ती है और रिफ्लेक्ट करके हमारी आंखों तक पहुंचेगी। हम किसी भी वस्तु को कैसे देख सकते हैं, जब लाइट, प्रकाश की किरण या लाइट जब किसी ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होने के बाद हमारी आंखों तक पहुंचेगी, तब हम उस वस्तु को देख पाते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, मान लो कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, यहाँ पे खड़ा है कोई इंसान खड़ा है, ये दोनों आंख है उसका, डेढ़ आंख हो गया, कलर चेंज करके बनाओ ना, मुड़ी ना, ये हो गया, चलो ये आंख हो गया, ठीक है। अच्छा, जब यहाँ पे सनलाइट है, सन है, सन से जैसे लाइट, सोर्स ऑफ लाइट सन ही बोलेंगे, मेन सोर्स ऑफ लाइट। जब सन का लाइट यहाँ से आया सर, जैसे यहाँ से सन का लाइट आया, इस पर पड़ा, यहाँ पर पड़ने के बाद इससे तो रिफ्लेक्ट होगा, ये कुछ लाइट को एब्जॉर्ब भी करेगा, और यहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट होने के बाद कहाँ पर पहुंची, मेरे आंखों तक पहुंचेगी। जब ये रिफ्लेक्टेड रे एंटर करेगी आंखों में, जब रिफ्लेक्टेड रे एंटर करेगी आंखों में, तब क्या होगा, किसी भी ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट को हम लोग देख पाएंगे। क्योंकि अंधेरी घर में, जब अंधेरी घर में हम किसी भी वस्तु को देख क्यों नहीं पाते हैं, रीजन क्या, कि वहां पे लाइट का सोर्स ऑफ लाइट नहीं है, वहां से लाइट का रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है, जिसके कारण हमारी आंख देख नहीं पाती है। समझा क्या, कोई दिक्कत, मजा आ रहा है, आनंद आ रहा है? चलो आगे की ओर बात करते हैं। आगे क्या लिखा, हमने आपको प्रॉपर्टीज बता दिया। क्या प्रॉपर्टी बता, लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, is that clear? Light is a form of energy which can travel through vacuum as well as different kinds of transparent medium. You know what, a light is only not a travel in a state of vacuum medium. Light is not a travel only vacuum medium, it is also travel other different kinds of transparent medium. ये एक ही सिर्फ एयर में नहीं भागेगी, वैक्यूम में नहीं दौड़ेगी, हर जगह कोई भी ट्रांसपेरेंट मीडियम होगा वहां पे दौड़ेगी। क्योंकि लाइट अगर ओपेक मीडियम में, इतना याद, मीडियम की बात करेंगे, मीडियम की, जब मीडियम की बात करेंगे, देयर आर 3 मीडियम। हाउ मेनी मीडियम, 3 मीडियम। फर्स्ट ऑफ द ओपेक, सेकंड ऑफ द ट्रांसलुसेंट एंड थर्ड ऑफ ट्रांसपेरेंट। ट्रांसलुसेंट एंड ट्रांसपेरेंट। ओपेक मींस पैक, विच ऑब्जेक्ट देयर आर पैक ऑफ, ओपेक मींस पैक, जो पैक होगा उसको ओपेक बोलेंगे, जहां पे लाइट का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा। Which object they cannot light to transfer, they cannot, which object they cannot transfer the light, which object they cannot transfer the light, उसको कहेंगे opaque। opaque means पैक, जो पैक होगा उसको opaque कहेंगे। यहाँ पे लाइट ट्रांसफर नहीं होगा। opaque मीडियम मेक अ शैडो, दूसरा मीडियम नहीं बना सकता। opaque means पैक, याद, जो पैक होगा वही शैडो बनाएगा। तो opaque means पैक, याद रखेंगे, पैक मीडियम में ही शैडो बनेगा। और ट्रांसलूसेंट में क्या होगा, विच मीडियम दे हैव सम ऑफ लाइट पार्टिकल ट्रांसफर वन पार्ट टू अनदर पार्ट्स, जो कुछ लाइट जो ट्रेवल करेगा उसको ट्रांसपेरेंट मीडियम कहेंगे, और कंप्लीट लाइट को पासेस कर दे उसको ट्रांसपेरेंट मीडियम। ट्रांसलूसेंट मीडियम और ट्रांसपेरेंट समझ में, ट्रांसलूसेंट में कुछ लाइट पार्ट होगा, सम लाइट आर पासेस थ्रू द मीडियम, जो उस मीडियम से कुछ ही लाइट पासेस होगा उसको ट्रांसलूसेंट मीडियम कहेंगे, जिसको हिंदी में कहते हैं क्या, एक होगा अपारदर्शी, पारभासी और पारदर्शी। ओपेक माने अपारदर्शी, ट्रांसलूसेंट मतलब क्या हो गया, पारभासी, और ट्रांसपेरेंट मतलब पारदर्शी, जो आर पार। पारदर्शी मतलब आर पार, आर पार माने पारदर्शी। ओपेक माने पैक, ओपेक माने पैक, ओपेक माने पैक, ठीक है, एकदम 2 डांस का स्टेप, कोई दिक्कत यहां तक समझ। अब क्या पढ़ेंगे, अगला टॉपिक क्या पढ़ेंगे, रे ऑफ लाइट। रे ऑफ लाइट की बात पढ़ेंगे। रे ऑफ लाइट क्या हो जाता है, द लाइट में बी कंसीडर टू ट्रेवल, लाइट में बी कंसीडर टू ट्रेवल वन पॉइंट टू अनदर along the straight path joining 2 points, and such as the straight path are called the ray of light. The 2 point of straight line medium, the 2 point of straight line to travel other one path, ये सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जाएगा, जो एक ही डायरेक्शन में जो जाएगा उसे प्रकाश की किरणें कहेंगे, ठीक है। तो क्या कहेंगे, रे ऑफ लाइट का डेफिनेशन क्या रखेंगे, क्या पढ़ेंगे, लाइट में बी कंसीडर टू बी ट्रेवल फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, ठीक है, अनदर पॉइंट along the straight path joining the 2 point, and the such straight path is called the ray of light। कोई दिक्कत, जो एक
एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को क्या करे, कनेक्ट करने का काम करेगी, वो स्ट्रेट कनेक्ट करने का काम करेगी, और एक ही डायरेक्शन होगा रे ऑफ लाइट का। दे आर वन डायरेक्शन ऑफ रे बिकॉज दे आर मूव ऑन द स्ट्रेट लाइन पाथ, दे आर मूव ऑन स्ट्रेट लाइन पाथ। वो दिक्कत। अब इसी में पढ़ेंगे बीम ऑफ लाइट। क्या पढ़ेंगे? बीम ऑफ लाइट की बात करेंगे। बीम ऑफ लाइट, बीम ऑफ लाइट की जब बात करते हैं, बीम ऑफ लाइट, अ बंडल ऑफ रे, क्या बोलेंगे? अ बंडल ऑफ रे, अ बंडल ऑफ रे आर कॉल्ड बीम ऑफ लाइट। अ बंडल ऑफ रे, जब बंडल ऑफ रे की बात करेंगे इसको क्या कहेंगे? बीम ऑफ लाइट कहेंगे, बीम ऑफ लाइट कहेंगे। कोई दिक्कत? अ बंडल ऑफ रे आर कॉल्ड बीम ऑफ लाइट की बात करेंगे। आगे क्या देखेंगे? बीम ऑफ लाइट पढ़ेंगे, ठीक है। आगे क्या करें? बीम ऑफ लाइट की बात करें। क्या पढ़ेंगे? बीम ऑफ लाइट, ठीक है। कलर चेंज करना, देखो जब बीम ऑफ लाइट की जब बात करेंगे, क्या करेंगे? बीम ऑफ लाइट। तो बीम ऑफ लाइट में पढ़ेंगे क्या बोले? द बंडल ऑफ लाइट इज कॉल्ड द बीम, बीम ऑफ लाइट। द बंडल ऑफ ray, bundle of ray are called the beam of light. The bundle of ray are called beam of light. There are three beam of light. There are three beam of light. First of the parallel beam, second of divergent beam, on convergent beam. Parallel beam, the ray of light, the ray of light move the straight line path is to parallel, is to parallel. The ray of light move to forward is to other, is to parallel. जो एक दूसरे के पैरेलल चलेगा, एक दूसरे के समांतर चलेगा, उसको क्या कहेंगे? बीम ऑफ पैरेलल बीम ऑफ लाइट कहेंगे। उसकी क्या कहेंगे सर? पैरेलल बीम ऑफ लाइट कहेंगे, ठीक है। पैरेलल बीम ऑफ लाइट क्या हो गया? जो एक दूसरे के समांतर पैरेलल चलेगी उसे पैरेलल बीम ऑफ लाइट। विच बीम ऑफ लाइट द रे ऑफ लाइट टू मूव द फॉरवर्ड इन पैरेलल इज टू अदर। समझ में आई बात? क्या बोलेंगे? विच बीम ऑफ लाइट द रे ऑफ लाइट, व बीम ऑफ लाइट विच रे ऑफ लाइट मूव टू फॉरवर्ड, मूव टू फॉरवर्ड इज टू पैरेलल, जो एक दूसरे के पैरेलल चलेगी उसको कहेंगे पैरेलल बीम। एंड डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट अदर वन पॉइंट, अदर वन पॉइंट क्या कहेंगे? डाइवर्ज होगी, डाइवर्ज होगी जब वहां से किसी एक बिंदु से, किसी एक पॉइंट से जब रे ऑफ लाइट निकलेगी, निकलेगी उसे क्या कहेंगे? डाइवर्जेंट बीम। डाइवर्जन मतलब बाहर जाना, डाइवर्ट करना, डाइवर्ट करते हैं डाइवर्ट कर दो। डाइवर्जन मतलब फैलाने की बात करेंगे, फैलाने की बात करेंगे, उसको क्या कहेंगे? डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। कंजर्वेंट बीम ऑफ लाइट में कंजर्व करना, ऐसे भी याद है, डाइवर्ज मतलब हटाना और कंजर्व मतलब लेना। तो कंजर्वेंट बीम ऑफ लाइट में लेने की बात, जब रे ऑफ लाइट मीट टू वन पॉइंट, तो क्या करें? मीट कहां करेगा? वन पॉइंट पे। कंजर्वेंट में क्या होगा? मीट करेगा एक पॉइंट पे, ठीक है। कोई दिक्कत? ये क्या करेगा? इमिट। कोई दिक्कत? पहला पैरेलल बीम ऑफ लाइट, पैरेलल मूव टू पैरेलल ईस्ट टू अदर। सेकेंड वन पॉइंट इमिट टू डिफरेंट क्या, डिफरेंट अलग अलग जगह पे, अलग अलग डायरेक्शन में क्या करेगा? मूव करेगा ये, ठीक है, अलग अलग डायरेक्शन में मूव करेगा। एंड कंजर्वेंट में कंजर्व करेगी, एक पॉइंट में जाके मीट करेगी। तो क्या बोले? द बीम ऑफ लाइट, द रे ऑफ लाइट मीट टू वन पॉइंट, मीट टू वन पॉइंट। जब एक पॉइंट पे जाके मिलेगी तो वो क्या हो जाएगा? कंजर्वेंट बीम ऑफ लाइट। एंड वन पॉइंट इमिट टू अनदर डायरेक्शंस आर कॉल्ड द डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। जब एक पॉइंट से अलग अलग डायरेक्शन में जब निकलने की बात करेंगे तो डाइवर्जेंट, तो लेने की बात करेंगे तो कंजर्वेंट। भागो लो, डाइवर्जेंट मतलब ले, भाग निकालना, और कंजर्वेंट मतलब मिलाना। जब एक जगह आके मिल जाएगा तो कंजर्वेंट बीम ऑफ लाइट होगा। कोनो दिक्कत? समझ? बीम ऑफ लाइट समझ में आई बात? एक मिनट सर, डाइवर्जेंट मतलब सुन लो, सुनो फिर से सुना देते हैं, देखो क्या होता है। बोलोगे, बोलते हैं तुम्हारा। देखो डाइवर्जेंट में जैसे बल्ब जल रहा है यहाँ पे, जब बल्ब जल रहा है बाबू, तो बल्ब जला तो हर एक डायरेक्शन में अपना उधर के लाइट को इमिट करेगा, वो निकालेगा लाइट को। हाँ, तो ये निकालेगा एक जगह से, तो इसको क्या कहेंगे? हिंदी में कहेंगे अपसारी। हिंदी में क्या करेंगे? अपसारी। अपसारी, साली नहीं बोले, सारी, अपसारी बीम। अब सारी बीम हो गया। जो एक पॉइंट, जैसे बल्ब जल रहा है, बल्ब क्या कर रहा है? हर जगह रोशनी कर रहा है, तो ये हो गया डाइवर्जेंट का, डाइवर्ट कर रहा है ना लाइट को अपना। और कंजर्वेंट की बात कर रहा है, तो लाइट छोड़ा तो हाँ,
लाइन छोड़ा नहीं, लाइट छोड़ जैसे बल्ब जला बाबू, ऐसे समझो ना बाबू, बल्ब जला, हाँ जैसे बल्ब जला तो लाइट हर जगह फैलाना स्टार्ट कर दिया, फैलाए लाइट, तो लाइट फैलेगा तो हर सब चीज दिखने लगा, तो इसको डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट कहेंगे। जैसे एक बिंदु पर जाके मिलेगी सब लाइट, एक बिंदु पे जाके मिलेगी तो उसको कहेंगे कंजर्वेंट बीम ऑफ लाइट। हिंदी में इसको कहते हैं अभिसारी, इसको कहते हैं डाइवर्जेंट को अपसारी, इसको कहते हैं समानांतर प्रकाश बीम, इसको समांतर बीम कहते हैं, इसको कहते हैं अपसारी, इसको कहते हैं अभिसारी कहते हैं। कोनो दिक्कत?